नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। चलिए आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट मेंस का 2022 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु खालिस्तान इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रेप्यूडेशन। तो ऑप्शन क्या रहेगा, इसको अच्छे से इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लगाना है। कोई भी देखो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सबको समझ में आ जाएगा, नॉन रेप्यूडेशन भी होता है, तो यहाँ पर इसीलिए उपयुक्त सभी लगाना है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे रिपीट हो रहे हैं बार बार हर पेपर में। 9वीं यूनिट हो गई, 7वीं यूनिट हो गई, 10वीं यूनिट है जो प्रीलिम्स की है, वहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको तो पता ही है, फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी यूनिट 5वीं यूनिट में तो है ही सब वही की जो रिपीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर टर्मिनल प्रतीत होता है। तो टेलनेट, कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI, इसका फुल फॉर्म याद कर लो। कॉमन गेटवे इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो डायनेमिक दस्तावेज को बनाती और संभालती है। अब पूछ रहा है कि ई कॉमर्स में निम्न में से कौन सा पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो प्रोक्योरमेंट आता है। क्या आता है? प्रोक्योरमेंट, मतलब किसी भी चीज को लेने की प्रक्रिया। ठीक है, चलो देखो अब बोल रहा है LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में खाली स्थान पीक डाउनलिंक डेट कितना आपको स्पीड मिलती है। तो लगभग आप याद रखो 100 Mbps से ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, एक्सेस डेटा को स्टोर करते हैं किसमें, कैश में, तो जल्दी से खुल जाता है, फिर वो आपको टाइम नहीं लगता। लिंक्डइन जो होता है क्या करता है, तो भैया कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे आप फेसबुक या इस पर करते हो, क्या है, करियर ओरिएंटेड है, प्रोफेशनल्स की है। ई दक्ष परियोजना के माध्यम से क्या उद्देश्य है सरकार का? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या है, ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करने के लिए है ई दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। सरस्वती सरस्वती कंठावरण किसने लिखा? राजा भोज। दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया? देखो ये रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, हिरण्यगर्भ। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी सम्मेलन कल ही अपन ने पढ़ा कि वो पट्टाभी सीतारामैया ने मुंह फैला लिया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? अपने सुभाष बाबू ने। कब बनाया? 1939। तो किस वर्ष हुआ त्रिपुरी? जबलपुर, 1939। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मुख्यमंत्री कौन है? तो BR मंडलोई है। रविशंकर शुक्ल पहले हैं, BR मंडलोई हैं, इनको याद रखना। ये भी संविधान सभा के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 1708 में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की है? तो दोस्त ने की है। पूर्ण चंद्रोदय किसकी किस भाषा का समाचार पत्र है? तो मराठी भाषा का है। मानधाता के मेला खंडवा में लगेगा। बाकी गुफाएं भैया डेंजर फील्ड कहाँ पर है? तो याद रख लेना, रंगमहल वाली गुफा कहाँ पर मिल रही है? धार में। चंद्रयान किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादक बढ़िया बड़ा है मध्य प्रदेश। बहुत अच्छी बात है। कितने लगभग पत्ते बनते हैं एक जो आइडियल या स्टैंडर्ड बैग होता है? तो याद रखना संख्या 50,000 पत्तों का एक बोरा होता है। अब ये 20वां क्वेश्चन डिलीट हो गया। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण कहाँ पर है? इंदौर में। नर्मदा बेसिन का खालिस्तान प्रतिशत मध्य प्रदेश में है तो 88.14। एग्जैक्ट फिगर याद रखो 8814। कोपेन की जलवायु प्रकार में कौन सा नहीं है मध्य प्रदेश में? तो BWHW नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुहागपुर कोयला क्षेत्र में कौन नहीं है? तो छिंदवाड़ा नहीं है। फिर पूछ रहा है कौन सा कथन मध्य प्रदेश के खनिज वितरण में सर्वाधिक सत्य है? तो देखो बोल रहा है खनिज पूर्वी भाग में संकेंद्रित है, तो बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना, पूर्वी बेल्ट में ही सब कुछ आपको मिलेगा, पूर्वी पठार की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीकृत ऊर्जा नीति बनाई? तो 2022 में बनाई। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया है? तो 10% अपना 10% से 40% वन भूमि पर वृक्षादन होगा, तो वो क्या है? खुला वन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देवास जिले में जामगोदारनी क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र लगा है। पूछ रहा है कि राज्यपाल जो बिल रख लेते हैं विधानसभा का विचार करने के लिए, राष्ट्रपति की अपना खुद का विचार करने के लिए, तो वो किस अनुच्छेद में है? तो बता देना भैया, अनुच्छेद 200 में है ना। ये तो आपको पढ़ा है आपने। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? अब इनको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना। विकास में जनभागीदारी बिल्कुल है। राजनीतिक जवाबदेही नहीं, पंचायतों में कहाँ राजनीतिक पार्टी चलती है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण बिल्कुल, डिसेंट्रलाइजेशन है। वित्तीय संग्रहण, तो वित्तीय संग्रहण नहीं है। तो क्या दिख रहा है आपको? एक मतलब A और C दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है? ये रहा आपके सामने C ऑप्शन। मध्य प्रदेश सरकार में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? रोजगार से। 2011 में
कितनी जनसंख्या प्रतिशत है शहर की, तो 27.6 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी थी, 69.3। भारत की कितनी थी, 74। द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान है, तो उत्पादन का सबसे ज्यादा योगदान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है, वस्तु एवं सेवा कर मतलब स्टेट जीएसटी का। कृषि कर्मण 2021 तक कितनी बार मिल गया, 7 बार मिल गया। अब पूछ रहा है मध्य प्रदेश की अनाज फसलें कौन है, तो गेहूं और धान है। बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि में लगे हैं, तो लगभग याद रखो 69.8, मतलब आपको क्या लगाना है, ऑलमोस्ट जितने साक्षर है ना सारे के सारे खेती में लगे हैं। 69.3 साक्षर है, तो डिजिट याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2023 के फ्रेंच ओपन, ये देखो हटा दो क्वेश्चन, अब इसको अभी का याद कर लेना। गांव की बेटी योजना कौन चला रहा है, उच्च शिक्षा विभाग चला रहा है। 2022 के किस लेखक को ज्ञानपीठ मिला, तो दामोदर माउजो को मिला। 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला, क्लाउडिया गोल्डन। अभी के याद कर लेना है ना। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2021 में 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली एक था गांव किसका निर्देशन है, सृष्टि लखेरा। 2022 में मेजर ध्यानचंद रत्न किसे मिला, तो शरद कमलचंद है ना, कौन है, शरद कमल को। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट है इसलिए छोड़ना है। सिवनी जिले का क्या उत्पाद है फेमस, तो भैया सीताफल बहुत फेमस है सिवनी का। ओडीओपी के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना किस विभाग के द्वारा जारी है, तो एससी विभाग के द्वारा, है ना। चलिए अब पूछा है ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किससे है, तो शूटिंग, वो भी याद रखना, राइफल शूटिंग। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। अब आप बताओगे एक निबल वाला कॉन्सेप्ट, निबल में कितने बिट होते हैं ये भी बताओ। रोबोटिक्स में एक्चुएटर का क्या कार्य है, एक्चुएटर क्या करता है, स्टोर एनर्जी को मूवमेंट में बदलता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करवाए हैं। आशा करते हैं आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।